कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते। दो चाय कितना हुआ? 10 रुपए। वाह, पद्मा के हाथ की बनी खिचड़ी खाकर मेरा मन भर गया। एक के बजाय मैंने 2 प्लेट ठूस लिया। अरे खिचड़ी आज पद्मा दीदी ने नहीं बनाई है, सहना ने बनाई है। यहाँ के आइटम्स धमाकेदार लग रहे हैं। 2 प्लेट खिचड़ी और 1 कॉफी, कितने पैसे हुए? 104 रुपए हुए, पिछले हफ्ते के 46 रुपए मिलाकर। ओह, मैं भूल गया था। 100 रुपए और ये बाकी के पैसे। बड़ी बेटी का खाना लाजवाब और छोटी बेटी का गणित अच्छा है। ऐसा है क्या? दूसरी किसमें होशियार है? पता चल जाएगा। पहले पीने के लिए कुछ ला दो भैया, बहुत जोर से प्यास लगी है। सॉरी, गलती से गिर गया। बदन गीला हो गया है क्या? मैं मदद कर दूं? सहना, जा बेटी नाश्ता लेकर आ। ये कैसा खाना दिया है? ये तो ठंडा है। जाओ जाने मन, अंदर जाकर गर्म गर्म सांभर लेकर आओ। जाओ ना जाने मन। बेटी किस चीज में होशियार है ये पूछा था ना, अब पता चला ना बेवकूफ। अरे सॉरी, हाथ से फिसलकर गिर गया। आप नाश्ता कीजिए, आप आराम से खाइए। सर आप बाहर आइए सर, इस तरफ मैं ही पहुंच दूंगी। चलिए सर। पानी डालो। चल रहा।
स्नेहा, अरे ए, क्या हुआ बेटी? ऐसा क्यों कर रही हो? क्या हुआ? रुको माँ, अगर इसे अभी सबक नहीं सिखाया तो ऐसे लोग आते ही रहेंगे। ए, लड़कियां होटल चला रही हैं तो कुछ भी कर सकता है ये सोच कर आया? हाँ? जिस हाथ से परोस सकती हूँ उसी हाथ से मार भी सकती हूँ। आईपीसी सेक्शन 294 के तहत तुझे अगर जेल में डाल दिया ना तो कुछ नहीं तो कम से कम 3 महीने की सजा तो मिलेगी। कह रहा था ना कि गरम गरम चाहिए मुझे, जेल में मिलेगा। जाना है? दीदी मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे और बीवी है। परिवार चलाने के लिए नियत अच्छी होनी चाहिए। बीवी बच्चों की जिंदगी खराब मत कर, समझ आई? मुंह धो और दफा यहाँ से। ये ले लो। तुमने सही किया दीदी। तुम चुप रहो। दीदी वो नाश्ते के पैसे देने थे। चलेगा, तुम जाओ जाओ। तो मुझे जाओ। स्नेहा, ये सब क्या है बेटी? होटल में आए कस्टमर से ऐसा व्यवहार करते हैं। अरे माँ, उसने क्या किया आप नहीं जानती हैं। पद्मा, मंदिर से पंडित जी का फोन आया था। आज दोपहर होने वाली पूजा में देवी को जो भोग चढ़ाने के लिए प्रसाद बनेगा वो तुम्हें 100 लोगों के लिए आज बनाना है। क्या मैं? मंदिर में तो वो खुद से बनाते हैं। लेकिन वहाँ क्या चल रहा है पता है क्या? देवी के भोग का प्रसाद तैयार हो गया क्या? हे ईश्वर, ये कैसा अनर्थ कर दिया तुम लोगों ने। चप्पल पहनकर, दारू पीकर, गुटखा खाकर सारी कढ़ाइयाँ झूठी कर दी तुम लोगों ने। ये देवी का प्रसाद है, देवी के भोग का प्रसाद है। हा? हमें प्रसाद को भक्ति भाव से बनाना चाहिए। इतना अक्ल नहीं है कि तुम लोगों को अक्ल नहीं है। देवी का प्रसाद बनाने के लिए हमारी पद्मा ही सही है। देवी को जो पहले भोग चढ़ाता है पहले उसी को पूजा करनी चाहिए ना। वो तो छोड़ो, पहले ये बताओ खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया है? दीदी आ रही है, उन्हें जगा दो। दीदी आ जाओ आ जाओ। जगा दो जगा दो। काली, बोलो दीदी। भोग चढ़ाने के बाद रथ यात्रा शुरू राजेश्वरी गोपाल कृष्णा दंपति ही करेंगे। पूरे गांव को सुनाई दे, ऐसे माइक में जोर जोर से कह दो। बस इतना ही क्या? अभी तुरंत ही तैयार करवाता हूँ। ए भांजे चलना। सुनो राजी, घूस देके कॉन्ट्रैक्ट लेकर इतने पैसे खर्च करने के बाद भी माइक पर इतने जोर से बुलवाने की क्या आवश्यकता है? हाँ है, ये शौक ही नहीं है, ये अधिकार है। हम दोनों कितने भी अच्छे से जी लें, लेकिन लोगों को मैं दूसरी ही बीवी लगती हूँ। अगर मुझे ये सोच बदलनी है तो हर जगह मेरा ही नाम चलना चाहिए। हमारा दबदबा रहेगा तभी इज्जत मिलेगी। राहु काल शुरू होने से पहले देवी जी को भोग चढ़ाना जरूरी है। क्या पद्मा ये संभाल पाएगी मास्टर जी? ये लोग सब ऐसे हैं, भगवान के लिए प्रसाद बनता है उसमें भी फायदा देखते हैं, लेकिन हमारी पद्मा उसके पकाए हर खाने में भगवान को देखती है। भगवान का आशीर्वाद पद्मा पर है, उससे हो ही जाएगा। खाना बन गया है, चलो जल्दी जल्दी से लेकर जाओ। दीदी दीदी। क्या है? पंडित जी और इन लोगों के बीच में कुछ लफड़ा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया। क्या? कॉन्ट्रैक्ट
हाथ से निकल गया? हाथ से निकल गया मतलब? तो फिर किसके पास गया कॉन्ट्रैक्ट? वो कुछ पूछ रही हूँ मैं। वो उस पद्मा को मिला है दीदी। किसका नाम लिया तूने? दीदी वो उस पद्मा को मिला है दीदी। फिर कभी भी ये नाम मेरे सामने मत लेना। ए काली, ये क्या बकवास कर रहा है? वो दीदी वो सच कह रहे हैं। क्या? गांव वाले हमें देख रहे हैं, छोड़ दो। सिर्फ उसी की वजह से मैं दूसरी औरत कहलाती हूँ। मेरी जगह छीनने का अधिकार मैं किसी को नहीं दूंगी। कुछ भी हो जाए, उसके हाथों से बना प्रसाद मंदिर तक नहीं पहुंचना चाहिए। प्रसाद नहीं पहुंचना चाहिए। जाओ काली। सुनो राजी, राहु काल शुरू होने से पहले देवी को भोग चढ़ाना है। बस 15 मिनट ही बचे हैं। शांता, अभी तक पंडित जी की गाड़ी कैसे नहीं आई? मंदिर से ही फोन आ रहा है पद्मा। हाँ बोलिए पंडित जी। कब तक पहुंचोगी पद्मा? अभी तक गाड़ी नहीं आई है पंडित जी। क्या अब तक गाड़ी नहीं आई? हाँ। अगर तुम्हें वो प्रसाद चाहिए तो उस देवी से जाकर मांगना पड़ेगा। हे ईश्वर! शांता दीदी, चलिए बर्तन उठाइए। क्या कहा? होटल से गाड़ी निकल गई। तेरे लड़के कहाँ हैं? जल्दी फोन लगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो प्रसाद नहीं पहुंचना चाहिए मंदिर तक। यहाँ से नहीं जा सकते, वहाँ से चलते हैं। अब सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं, वो यहाँ आ ही नहीं सकते। जरा हटो तो रास्ते से। अरे जरा देखो तो सही, अपनी पद्मा तो आ ही गई, देखो। कोई इसे हाथ मत लगाना। भोग चढ़ने से पहले कोई इसे छू नहीं सकता। पद्मा, तुम ही अपनी बेटियों के साथ मिलकर इसे अंदर रखवा दो। पद्मा, सही समय पर प्रसाद लाकर तुमने हमारी इज्जत बचा ली है। राहु काल शुरू होने से पहले जल्दी से देवी को भोग लगाना है। चलिए चलिए, इसे जल्दी अंदर लेकर चलिए। दूर हटो, जगह बनाओ, जगह बनाओ।
संस्कार मतलब इसे कहते हैं छोटू। देखो, इसे दूर रहने के बाद भी ये सलामत है। ये सब पद्मा के कारण हुआ है। सभी भक्तजन प्रसाद लेकर ही जाइएगा। तुम इस राजेश्वरी का खून खौला रही हो पद्मा। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, तुम्हारे मंगलसूत्र को, तुम्हारे घर को सब छीनकर तुम्हें इस गांव से बाहर निकालने तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस साल का महाप्रसाद आया है। हमारी गांव की बेटी पद्मा ने हमारी इज्जत को बचाया है। इसीलिए सभी भक्तों से कहता हूँ, बारी बारी आकर प्रसाद स्वीकार करें। प्रसाद लेकर ही अपने घर जाएं। दीदी, चाहे कुछ भी कर लो, वो पहली औरत और आप दूसरी औरत ही कहलाओगी। सब रुक जाइए। ये सब क्या है? देवीपुर गांव वाले अपनी मान मर्यादा को कहीं बेच कर आ गए क्या? ये पूजा करने का मुख्य कारण क्या है? हमारे गांव को कोई आपत्ति ना आए, औरतों का सुहाग बना रहे, इसीलिए ये पूजा हो रही है ना? 14 साल में एक बार करने वाली पूजा है ये। ऐसी पूजा में जिस औरत को पति ने छोड़ रखा है, उस औरत को आप लोगों ने प्रसाद बनाने दिया। लानत है ऐसों पर। अगर इसके हाथों से बना प्रसाद खा लिया तो इस गांव का उद्धार तो छोड़ो, बीमारी महामारी यहाँ सब आकर के। चुप रहना बेटी, मेरे लिए ही सही, चुप रहो। किन किन औरतों को इसके पति की तरह अपने पति को खोने का शौक है, वो जाकर प्रसाद खा लीजिए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, छोड़ो माँ। जिस औरत को पति ने छोड़ रखा है वो प्रसाद बनाएगी, ये कह रही थी ना? अपने पति को छोड़ने वाली मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ को छोड़ने वाला तेरा पति है। जाकर पूछो उससे, जाओ पूछो। जाकर अपनी माँ से कहो पिताजी नहीं आएंगे। जा। क्यों देख रहे हैं? अपनी मान मर्यादा को कहीं बेच कर आ गए, ऐसा कहा ना इसने? नहीं, अहंकार को और स्वार्थ को छोड़कर आए हैं, ऐसा कहिए। इन दोनों को सर पर बिठाकर चलने वालों को भगवान के प्रसाद में भी खोट नजर आता है। वहाँ अंदर जो तुम्हारी देवी बैठी है, क्या वो वहाँ अपने पति के साथ बैठी है? फिर भी उनके आगे हाथ जोड़कर आप लोगों ने मन्नतें मांगी ना? मेरे हिसाब से मेरी माँ उस देवी के समान है।
पति के छोड़ के जाने के बावजूद सुहागन की तरह जी रही है।